ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन। दोस्तों, ये तीनों चीज़ स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बेसिक हो सकता है, लेकिन इन तीनों पॉइंट को समझना, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन, इन तीनों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है और स्पेकुलेशन क्या होती है। तो चलिए इन सभी टॉपिक्स को एक-एक करके डेप्थ में जाकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना, जहां आपका गोल होता है वेल्थ क्रिएट करना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना और डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कंपनी में उस चीज़ का बेनिफिट लेना। दोस्तों, इन्वेस्टिंग जनरली 3 साल से ज़्यादा की मानी जाती है। यानी अगर आपको होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज़्यादा है तो वो इन्वेस्टिंग में आ जाती है। और इन्वेस्टिंग में आपको यहाँ पर कंपनी में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होती है उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, कंपनी की जो शेयर प्राइस बढ़ती है उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर जो रिस्क होता है वो मॉडरेट होती है। रिस्क हर चीज़ में है स्टॉक मार्केट में, लेकिन रिस्क होती है वो बहुत कम होती है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्टॉक में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अगर आप रिस्क डाइवर्सिफाई करते हैं तो यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है, लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा दिया तो वो रिस्क हाई हो जाता है। तो रिस्क डिपेंड करता है यहाँ पर, लेकिन अगर हम इसको जनरली बात करें तो यहाँ रिस्क जो होती है वो हम यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं रिस्क को, और रिस्क मॉडरेट होती है। और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ फोकस जो हमारा रहता है वो रहता है फंडामेंटल पर। कंपनी की फंडामेंटल हम यहाँ पर चेक करते हैं, और फंडामेंटल में हम कवर करते हैं कंपनी की, वहाँ पर बैलेंस शीट चेक करते हैं, कंपनी की P&L अकाउंट चेक करते हैं, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, कंपनी की फ्यूचर उसकी ग्रोथ चेक करते हैं कि आगे चलकर उस कंपनी की कितनी ग्रोथ हो सकती है। वो ग्रोथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट चेक करते हैं। वो सब चीज़ फंडामेंटल्स में कवर करती है, जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो ये सब चीज़ इन्वेस्ट करने से पहले हम कंपनी की फंडामेंटल चेक करके उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और हम यहाँ पर रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 50,000 का अमाउंट है तो उस 50,000 को हम अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लिया कि 10,000 रिलायंस में डाल दिया, 10,000 TCS में डाल दिया, 10,000 इन्फोसिस में डाल दिया, 10,000 ITC में डाल दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो ये होती है इन्वेस्टिंग का बेनिफिट। इन्वेस्टिंग इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं ट्रेडिंग। अब जो दोस्तों ट्रेडिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इस चीज़ को मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों चीज़ को कवर करना थोड़ा-सा कन्फ्यूजन पार्ट बन सकता है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को अलग से कवर कर दूँगा, लेकिन हम सिंपली समझते हैं ट्रेडिंग को। तो ट्रेडिंग जो होती है वो जनरली शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट लेकर हमें यहाँ पर बुक करना होता है। शॉर्ट टर्म हमारा फोकस रहता है, शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। और ट्रेडिंग में जनरली जो होती है वो हम प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा लेते हैं। यानी शेयर किसी भी कंपनी का अगर हमने उसको खरीद रखा है या फिर उसमें हमने पोजीशन ले रखा है, अगर उस कंपनी की शेयर प्राइस ₹100 पे हमने खरीदा और वो 110 पर चला जाता है, तो वहाँ पर मुझे ₹10 एक क्वांटिटी में फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ पर अगर मैंने 50 क्वांटिटी खरीदी तो 50 गुने 10 500 का प्रॉफिट हो जाता है मुझे यहाँ पर ट्रेडिंग में। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग समझ सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारा प्राइस मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस रहता है, और प्राइस मूवमेंट्स को चेक कर उसे कैच करने के लिए यहाँ पर हमारा फोकस रहता है टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम कवर करते हैं प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, वॉल्यूम्स इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं। जनरली हम यहाँ पर कंपनी की जो प्राइस मूवमेंट्स है उस चीज़ पर हमारा फोकस रहता है कि कंपनी की प्राइस कब कितना हो सकता है, कब कितना नीचे गिर सकता है। वो सब चीज़ हम प्राइस मूवमेंट्स में मतलब उसकी वहाँ पर फ़ायदा लेते हैं, और ये हमारा फोकस रहता है टेक्निकल एनालिसिस पर। लेकिन जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा फोकस रहता है फंडामेंटल पर, लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं तब हमारा फोकस रहता है टेक्निकल एनालिसिस पर। अब जो टेक्निकल एनालिसिस है यहाँ पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है टेक्निकल एनालिसिस पर, लेकिन हम अच्छी कंपनी में सोचते हैं कि अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो हम अच्छी कंपनी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम कंपनी की फंडामेंटल्स पर भी चेक करते हैं। और ट्रेडिंग इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। और जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म का होता है, तो यहाँ पर रिस्क जो होती है वो थोड़ा हाई रहता है,
क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉफिट लेकर निकलना होता है। हो सकता है कि आपने 100 रुपये में ख़रीदा किसी स्टॉक को और वो 90 पे चला गया, तो यहाँ पर आपको 10 रुपये का लॉस हो सकता है। और आपने 50 क्वांटिटी खरीदी तो 10 गुने 50 500 का यहाँ पर आपका लॉस हो सकता है। लेकिन वही आपने सही एनालिसिस करके उसी स्टॉक में 100 रुपये में ख़रीदा और वो 110 पे चला जाता है, तो वहाँ पर 10 रुपये इंटू 50 क्वान्टिटी गुना 50 क्वान्टिटी इज इक्वल टू 500, तो वहाँ पर आपको 500 का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस आपको यहाँ पर बुक करना पड़ता है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस लेवल नाम का भी एक चीज़ होता है, तो उसका भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमारा रिस्क यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क रहता है। ट्रेडिंग में कैलकुलेटेड रिस्क रहता है और इन्वेस्टिंग में जो रिस्क रहता है वो कम रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन बेसिकली आप यहाँ पर फ्यूचर प्राइस के बेस पर पैसा लगाते हो और ये हाईली रिस्की होती है। और यहाँ पर जो प्राइस जब जो यहाँ पर आपने सुना होगा फ्यूचर्स ऑप्शंस कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है आज के टाइम पर। जो नए नए बिगिनर्स ट्रेडर्स आते हैं वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हो जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के हो जाते हैं, जहाँ रिस्क इतना ज़्यादा होता है कि फिर बाद में बोलते हैं कि गैम्बलिंग है वगैरह वगैरह। जिस वर्ड से इंडियन स्टॉक मार्केट का नाम ख़राब हुआ है, तो वो स्पेकुलेशन ही है जिसका सबसे ज़्यादा हाथ है इंडियन स्टॉक मार्केट का नाम ख़राब करने के पीछे। लोग यहाँ पर आते हैं, प्रॉपर तरीके से सीखते नहीं, समझते नहीं हैं और वो डायरेक्ट स्पेकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें लालच जनरली ये जो हम एक सिंपल वर्ड में कहें तो जो स्पेकुलेशन ट्रेडिंग होती है वो गैम्बलिंग की तरह ही होती है। तो स्पेकुलेशन को आप गैम्बल की तरह समझ सकते हो। तो अब हम यहाँ अगर आप रिस्क की बात करें तो जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग में लॉजिकल रिस्क है, लॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट है। और ट्रेडिंग में कैलकुलेटर रिस्क है। और जो स्पेकुलेशन है वो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, हाईली रिस्क है। अब इस तरीके से आप इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन को समझ सकते हो। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर हर संडे को स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर सच मोर कंटेंट।